शेयर मार्केट की मशहूर शख्सियत वॉरेन बफे जल्द ही बर्कशायर हैथवे के सीईओ पद से रिटायर होने वाले हैं। ओमाहा में कंपनी के शेयर धारकों की सालाना बैठक के दौरान वॉरेन बफे ने इस साल के अंत तक रिटायर होने का ऐलान भी कर दिया है। इसी के साथ उन्होंने कंपनी के अगले सीईओ के लिए ग्रेग एबल का नाम प्रस्तावित किया है। अब कौन है ग्रेग एबल? कैसे उन्होंने वॉरेन बफे का भरोसा जीता? कितनी है एबल की नेटवर्थ? इसके अलावा वॉरेन बफे के अरबों के साम्राज्य को भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे आज के इस रिपोर्ट में। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले कौन है ग्रेग एबल, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। ग्रेग एबल 62 वर्षीय, ये मूल रूप से कनाडा के रहने वाले हैं। ग्रेग एबल के कैरियर पर गौर करें तो ये बेहद ही दिलचस्प रहा है। 1 जून 1962 को एडमॉन्टन अल्बर्टा में जन्मे ग्रेग एबल एक मजदूर वर्ग के परिवार में पले बढ़े। होरोशियो अल्जेर एसोसिएशन ऑफ डिस्टिंग्विश्ड अमेरिकन्स के अनुसार उन्होंने अपने शुरुआती दौर में बेकार पड़ी बोतलों को साफ करने और आग बुझाने वाले यंत्रों, यानी जिसको कि आप फायर एक्सटिंग्विशर्स के नाम से जानते हैं, उसको फिल करने जैसे मजदूरों वाले छोटे मोटे काम किए। उन्होंने एसोसिएशन के एक वीडियो में कहा, मेरा एक कामकाजी वर्ग का परिवार था जहां कभी कभी लोगों के पास नौकरी होती थी और कभी कभी नौकरी नहीं होती थी। हम सभी अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। अब कैसे बर्कशायर में ग्रेग एबल की जिम्मेदारियां बढ़ी, ये जानिए। जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा कि बर्कशायर हैथवे की कमान संभालने जा रहे ग्रेग एबल अपने शुरुआती दौर में साइकिल चलाते हुए घर घर में जो एडवर्टीजमेंट फ्लायर्स होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। हाई स्कूल करने के बाद वे अपने पिता की जो कंपनी थी उसमें फायर एक्सटिंग्विशर्स का फिलिंग का काम किया। उन्होंने 1984 में अल्बर्टा विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर केल एनर्जी नामक एनर्जी कंपनी में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1992 में वे वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे से जुड़ गए। वे 2008 में बर्कशायर द्वारा अधिग्रहित मिड अमेरिकन एनर्जी के सीईओ बने, जो बर्कशायर हैथवे एनर्जी के नाम से जानी जाने लगी। इसके बाद उन्हें 2018 में बर्कशायर में उपाध्यक्ष बनाया गया और साल 2021 से ही वॉरेन बफे के उत्तराधिकारी के रूप में वो नॉमिनेट हो गए थे। अब कैसे अपने काम की दम पर ग्रेग एबल ने वॉरेन बफे का भरोसा जीता, ये एडिशनल जानकारी जानिए। देखिए, अपने काम की दम पर जल्द ही ग्रेग एबल वॉरेन बफे का भरोसा जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने बड़े सौदे पहचानने और बड़े जोखिमों से बचने की अपनी कुशलता जो है उसको दिखा। उन्हें लेकर एक बार वॉरेन बफे ने कहा था कि इस दुनिया में बहुत सारे होशियार लोग हैं, लेकिन उनमें से बहुत जो हैं वो बेवकूफ़ी भरा जो है हरकत कर देते हैं, लेकिन ग्रेग एक होशियार आदमी है जो कभी कोई बेवकूफ़ी भरी हरकत नहीं करते। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो लोग एबल के साथ काम करते हैं वे अक्सर कहते हैं कि उनमें वॉरेन बफे की झलक दिखती है। बीते शनिवार को भी उन्होंने बैठक के दौरान शेयर होल्डर से कहा कि मैं बर्कशायर का हिस्सा बनकर इसे अधिक सम्मानित महसूस नहीं कर सकता। ग्रेग एबल की नियुक्ति को निवेशकों और बिजनेस एक्सपर्ट्स जो हैं उनके द्वारा सकारात्मक रूप से यानी पॉजिटिव रूप में जो है उनको देखा जा रहा है। इस कहानी में बर्कशायर हैथवे का नाम बार बार आ रहा है, तो लगे हाथ बर्कशायर हैथवे के बिजनेस को भी डिकोड कर लेते हैं। देखिए, बर्कशायर हैथवे के बिजनेस की बात करें तो इसकी शुरुआत एक कपड़ा कंपनी से हुई थी, जो शुरुआती दौर में असफल साबित हुई, लेकिन वॉरेन बफे ने इसे $1.6 ट्रिलियन के ग्रुप में तब्दील कर दिया। आज कंपनी का जो कारोबार है वो रेल लाइंस, बीमा, कपड़े, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी से लेकर आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी तक फैला हुआ है। अब एबल की नेटवर्थ कितनी है ये जानिए। ग्रेग एबल को रेलवे से लेकर रिटेल बिजनेस में गहरी समझ और बर्कशायर की बड़ी बड़ी डील में उनका अहम योगदान है, यानी उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रेग एबल की नेटवर्थ करीब $1 अरब यानी 8,457 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वे हॉकी के दीवाने माने जाते हैं और अपने बेटे की हॉकी टीम के कोच भी। अब जाते जाते बफे के बारे में भी एडिशनल जानकारी ले लीजिए। देखिए, बफे 94 साल के हैं। इस उम्र में भी उनकी फाइनेंशियल जो समझ है यानी वित्तीय समझ है वो कमाल की है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार उनकी संपत्ति $169 अरब यानी 14.2 लाख करोड़ है। इस साल उनकी संपत्ति में $16.4 अरब की बढ़ोतरी हुई। ये दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों में सबसे ज्यादा है। एक और जहां एलन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग जैसे लोगों की संपत्ति में गिरावट आई है, वहीं वॉरेन बफे ने अपनी संपत्ति बढ़ाई। उन्होंने टेक और बैंकिंग कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी जो है बेच दी। साथ ही उन्होंने खूब सारा कैश जमा किया और अमेरिकी ट्रेजरी में इन्वेस्टमेंट किया।
बता दें, इतनी संपत्ति होने के बावजूद बफे एक साधारण जीवन जीते हैं। वो आज भी ओमाहा के उसी घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1958 में $31,500 में खरीदा था। आज इस घर की कीमत करीब 11 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उनके पास कैलिफोर्निया के लगूना बीच में एक हॉलिडे होम भी है। अब हमने आपको ग्रेग एबल, वॉरेन बफे के बारे में तमाम जानकारियां दे दी, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ग्रेग एबल नेक्स्ट वॉरेन बफे बन पाएंगे? समय ही इसका जवाब देगा, लेकिन इतना तय है कि बर्कशायर हैथवे के लिए एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।